तो चलिए पहला क्वेश्चन उठता है कि सर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ें। बच्चों, हमारे आसपास का जो मैटर है वो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इनके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से किसके एटम्स हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो आज की डेट में 118 एलिमेंट्स जो है नोन है, जिसके अंदर 94 एलिमेंट्स जो है नेचुरली अकरिंग है। अब इनकी स्टडी करने के लिए हमें एक टेबल चाहिए जिसके अंदर हम इन्हें अरेंज कर पाए, जिन्हें इनमें अरेंज कर पाए और इनके एक एक का ट्रेंड हम पढ़ पाए, हम उसको एनालाइज कर पाए। तो इसके लिए फ्रॉम द अर्ली 1800 सेंचुरी 18th सेंचुरी कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए, उन्होंने अपने तरीके से एक टेबल फॉर्म किया और उसे बताया। तो अब हम उन साइंटिस्ट को एक एक कर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में जो आपको पता होने चाहिए वो लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैटर अराउंड अस is present in the form of elements, compounds and mixtures. Point number 2, there are 118 elements known to us, out of which 94 elements are naturally occurring. पॉइंट नंबर 3 ये बताता है कि हमने इस चैप्टर को क्यों पढ़ा, क्योंकि हम हमारे साइंटिस्ट एक ऐसे टेबल बना पाए जिसके हेल्प से हम हर एलिमेंट को डिटेल में उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से पढ़ पाए और अरेंज कर पाए। तो चलिए, टू मेक स्टडी ऑफ the elements easy, these elements have been divided into few groups in such a way that element in the same group have similar properties. हमारा जो सबसे पहला हमें टॉपिक पढ़ना है वो है डोबेनर्स ट्रेड। तो बच्चों 1817 में एक साइंटिस्ट आए, जोहन वोल्फगैंग डोबेनर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ट्रायड्स दिए। ट्रायड्स मतलब सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। उन्होंने बोला कि जो मेरा ट्रायड उन्होंने दिए, बाकी जो मिडिल एलिमेंट उन्होंने ट्रायड में रखा, उन्होंने बोला जो उसका एटॉमिक मास होगा वो बाकी 2 का एवरेज होगा। पर ऐसे ट्रायड्स वो बस 3 ही बता पाए। उनके टाइम पे एट अराउंड 50 एलिमेंट्स नोन थे, पर 3 ट्रायड बता पाए और एक ट्रायड में थे 3 एलिमेंट्स। ट्रायड का मतलब ही 3 होता है, ट्राय मतलब 3। तो वो 3 एलिमेंट्स 3 ट्रायड बता पाए। तो
वो अपने टेबल में 9 एलिमेंट्स को सेट कर पाए। तो वो थे उनके 3 ट्रायड्स। अब हम जरा डोबेनर्स ने क्या क्या बोला उसको लिखते हैं। तो चलिए, हमारा टॉपिक है डोबेनर्स ट्रायड्स। According to Dobeners, एलिमेंट्स वर, बच्चों डोबेनर्स ने अपने टेबल में जो एलिमेंट सेट किए थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पर सेट किए थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस का क्या मतलब है? जो सबसे पहला एलिमेंट रखा गया उसका मास सबसे कम था और जब से सबसे एंड में एलिमेंट रखा गया उसका मास सबसे ज्यादा था। एलिमेंट्स वर अरेंज्ड in the order of increasing atomic masses। ठीक है बच्चों, अब according to him the atomic mass of the middle element of the triad is average of other two elements। अब हम जरा बात करते हैं डोबेनर्स ने ट्रायड कौन कौन से बताए। तो चलिए हम उन्हें लिख लेते हैं। सबसे पहला जो ट्रायड डोबेनर्स ने बताया वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब डोबेनर्स ने क्या बोला? डोबेनर्स ने बोला जो सोडियम का मास होगा वो लिथियम और पोटेशियम का एवरेज मास के बराबर होगा। एट दैट टाइम जब वो डिस्कवरीज चल रही थी तो ये सेटिस्फाई कर रहा था। लिथियम का मास होता है 6.9 ग्राम, पोटेशियम का मास होता है 39.1 ग्राम और सोडियम का मास होता है 23 ग्राम। तो जब डोबेनर्स ने मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम का एवरेज निकाला, दैट इज 6.9 प्लस 39.1, जब उसने निकाला तो जो आंसर आया वो आया 23 ग्राम, जो कि मास ऑफ सोडियम के बराबर था। तो इसीलिए उसने इसको अपना फर्स्ट ट्रायड बोला। सेकंड ट्रायड जो डोबेनर ने दिया था वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का मास होता है 40.1 ग्राम, बेरियम का मास होता है 137.3 ग्राम, स्ट्रोंशियम का मास होता है 87.6 ग्राम। तो जब कैल्शियम का मास प्लस बेरियम का मास का एवरेज निकाला गया तो वो आ रहा था 87.6, दैट इज स्ट्रोंशियम के मास के बराबर। इसी तरह उसने थर्ड ट्रायड बोला जो कि था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का मास होता है 35.5 ग्राम्स, आयोडीन का मास है 126.9 ग्राम्स और ब्रोमीन का मास 79.9 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब जब मास ऑफ क्लोरीन प्लस मास ऑफ ब्रोमीन का
सॉरी मास ऑफ आयोडीन का मास का जब एवरेज निकाला गया तो वो मास आया 17.9, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ ब्रोमीन। तो अपने ट्रायड सिस्टम में डोबेनर्स ने इन 9 एलिमेंट्स को अरेंज किया। पर क्या हमें बस 9 एलिमेंट्स को अपने टेबल में अरेंज करना है? नहीं, हमें तो सारे के सारे एलिमेंट्स को करना है। डोबेनर्स अब दूसरे एलिमेंट्स को ऐसे सेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से डोबेनर्स ट्रायड फ्लॉप हो गया। तो अगर हम इसका ड्रॉबैक लिखें, जो कि था डोबेनर्स could identify only 3 triads। बच्चों वो 3 ट्रायड्स कौन कौन से थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नंबर 1 ट्रायड। दूसरा ट्रायड क्या था? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तीसरा ट्रायड कौन सा था? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तीनों आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, व्हाट वर द ट्रायड डिस्कवर्ड बाय डोबेनर्स। तो ये तीनों ट्रायड्स आपको याद होने चाहिए, और एवरेज कैसे निकाला जा रहा है ये आपको एग्जाम में निकालकर दिखाना है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे डोबेनर्स के ड्रॉबैक की। तो डोबेनर्स कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स फ्रॉम एलिमेंट्स known at that time, hence this system of classification into triads was not found to be यूजफुल। ठीक है बच्चों, अब डोबेनर्स के बाद काफी साइंटिस्ट आए गए, पर अपना कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरीके से इन एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए नहीं बता पाए। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो आए न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड, जो कि 1866 में आए। उन्होंने अपना न्यूलैंड ऑक्टेव्स नाम से अपना थ्योरी रखी, जिसके अंदर उन्होंने म्यूजिक की तरह, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा जो है, उसकी तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया। उन्होंने बोला कि हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से काउंटिंग में 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी फर्स्ट एलिमेंट के। मतलब अगर पहले हम इसको लिख लेते हैं, हम उसके बाद एग्जांपल लेकर अच्छे से समझेंगे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये क्या था? सबसे पहली बात, न्यूलैंड ने जो अपने टेबल में एलिमेंट्स को सेट किया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया। फिर से वही बात आती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का मतलब जिसका मास सबसे कम उसको सबसे पहले रखा गया, और जिसका मास सबसे ज्यादा उसको सबसे बाद में रखा गया। ठीक है बच्चों, तो न्यूलैंड ने क्या बोला? न्यूलैंड अरेंज्ड the then known elements in the order of increasing atomic mass। According to this rule,
properties of every eighth element is similar to that of first एलिमेंट। ये था न्यूलैंड की बोला हुआ वर्डिंग्स। तो बच्चों न्यूलैंड ने बोला कि फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट, जिस टेबल में हमने न्यूलैंड ने सेट किया था, उसमें फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किससे मिलेंगी? एट्थ एलिमेंट से। ठीक है, तो चलिए जो न्यूलैंड ने टेबल बनाया हम उसको ड्रॉ करते हैं। जिस तरह सा रे गा मा पा दा नी सा दोबारा आ जाता है, उसी तरह न्यूलैंड ने बोला हर 7 के बाद 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दोबारा से फर्स्ट जैसी हो जाती हैं। तो न्यूलैंड ने जो टेबल बनाया वो था हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ये था टेबल जो कि न्यूलैंड ने बनाया। अब न्यूलैंड ने क्या बोला, जैसे अगर हम कंसीडर करें Li को, तो न्यूलैंड ने बोला जो प्रॉपर्टीज Li की होंगी वो ही इससे एट्थ इससे आगे एट्थ एलिमेंट की होंगी। तो इससे आगे एट्थ कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। तो मतलब लिथियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सोडियम से सिमिलर होंगी। तो ये बोला गया था न्यूलैंड ने से। अब हम बात करेंगे कि ये तो ठीक है, एट दिस टाइम ऑलमोस्ट 56 एलिमेंट्स वर नोन। अब इसके टाइम पर अब इसको हम क्यों नहीं फॉलो करते? तो कुछ ना कुछ जरूर ड्रॉबैक्स रहे होंगे जिसकी वजह से इसे आज की डेट में यूज नहीं किया जाता। अब हम उन ड्रॉबैक्स को स्टडी करेंगे। सो हेडिंग डालते हैं ड्रॉबैक्स of Newland's law of octaves। तो बच्चों उसका जो पहला ड्रॉबैक था, जो न्यूलैंड ऑक्टेव था वो कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, पर हमें सारे एलिमेंट्स के लिए चाहिए था। तो इसलिए ये इसका वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर था इसके टेबल का। इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। जो नेक्स्ट फेलियर था इसके टेबल का वो ये था, इसने एक ही प्लेस पर 2 एलिमेंट्स को सेट करा था। अगर 2 एलिमेंट को एक ही प्लेस पर सेट करना था तो उनका नाम अलग अलग क्यों दिया गया? उनको एक ही एलिमेंट से नाम से बुलाया जाता, तो इसका मतलब वो गलत था। तो इसका जो ड्रॉबैक था, 2 एलिमेंट्स वर एडजस्टेड at the same slot।
और वो दो एलिमेंट कौन से थे? हमने जो टेबल बनाया है हमने उसमें मेंशन किया है कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट एंड निकल। ये था हमारा इसका इस टेबल का सेकंड ड्रॉबैक। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूलैंड्स का थर्ड ड्रॉबैक। एट दैट टाइम ओनली 56 एलिमेंट्स वर नोन, और उसे ये बात पता थी कि आगे और डिस्कवरी चल रही हैं और एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाएंगे। तो उसने अपने टेबल में कहीं पर भी वैकेंट स्पेस फॉर द एलिमेंट्स दैट कैन बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, कोई स्पेस नहीं छोड़ा। तो ये वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक था न्यूलैंड्स के टेबल का। नो वैकेंट स्पेस फॉर द एलिमेंट्स that could be discovered in future। एक पॉइंट आप बच्चों और याद रखना, मैंने अभी अपने जब ये हम न्यूलैंड ऑक्टेव डिस्कस कर रहे थे मैंने काफी बार ये बात बोली है, एट दैट टाइम 56 एलिमेंट्स वर नोन। तो ये आप कहीं लिख लो, एट दैट टाइम 56 एलिमेंट्स वर नोन। उसके बाद काफी साइंटिस्ट आए, काफियों ने अपनी थ्योरी प्रपोज की पर किसी की भी एक्सेप्ट नहीं की गई। फिर उसके बाद हमारे जो वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट वो आए जिनका नाम था मेंडलीव्स। मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया जो कि बहुत काफी हद तक काफी ठीक था, पर एग्जैक्टली जो चीज हमें चाहिए थी वो इसमें भी नहीं थी। तो मेंडलीव ने क्या बोला पहले हम उसे लिखते हैं और फिर उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जब मेंडलीव ने काम करना स्टार्ट किया अपने पीरियोडिक टेबल पर, एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स वर नोन। तो हम ये बात लिख लेते हैं, व्हेन मेंडलीव started working 63 elements were known। अब मेंडलीव के पास क्या काम था, उसको 63 एलिमेंट्स को अपने टेबल के अंदर सेट करना है। मेंडलीव 60 एलिमेंट्स को सेट कर पाया पर 3 एलिमेंट्स को वो फिर भी सेट नहीं कर पाया, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक था। आपके सीबीएसई एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोस 3 एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी फिटेड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये आपको बताना है, अभी हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मेंडलीव ने क्या बोला अब हम उसको लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू periodic law given by Mendeleev मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया, और वो पीरियोडिक लॉ क्या था अब हम लिख रहे हैं। द प्रॉपर्टीज of elements are the periodic function of their atomic masses। तो बच्चों इसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोल लीजिए और
पेज नंबर 83 जिस पे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दे रखा है उस पर आ जाइए। हम इसको रेफर करेंगे अपने नोट्स में। तो मेंडलीव ने बोला कि जो प्रॉपर्टीज हैं किसी एलिमेंट की वो एटॉमिक मास पर चेंज होंगी। एटॉमिक मास बढ़ेगा तो प्रॉपर्टीज अलग होंगी और एटॉमिक मास घटेगा तो प्रॉपर्टीज रिड्यूस होंगी। इसने ये बात बोली। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यही होता है। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसके अंदर द टेबल मेड बाय मेंडलीव्स contains 6 periods and 8 groups. The elements of the group are similar in properties. He formed oxides and hydrides of different elements and placed them in periodic table in the increasing order of atomic masses. चलिए बच्चों, अब हम इसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये था मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था। मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पर एलिमेंट्स को अपने टेबल के अंदर रख दिया। उसने डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाए जिसको उसने अपने टेबल में सबसे ऊपर रखा। और किस बेसिस पे रखा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, जो सबसे एंड में है उसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर 6 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। 6 पीरियड्स कौन कौन से थे बच्चों? ये वाले 1 2 3 4 5 and 6 and 8 periods are given. These are the 8 periods 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल दिया। पर क्या आज हम इन टुडेज टाइम क्या हम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं? नहीं करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो कमी रही ही होगी जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल यूज नहीं किया जाता। पर ऐसा नहीं है कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बिल्कुल गलत था। मेंडलीव काफी हद तक ठीक था पर गलतियां भी उतनी ही थी। तो पहले हम मेंडलीव्स की अचीवमेंट की बात करेंगे और उसके बाद लिमिटेशंस क्या थी उसके टेबल की, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अचीवमेंट्स की। Achievement number 1, about 60 elements were arranged in Mendeleev's periodic table. बच्चों ये बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स नोन थे, उसने 60 को अरेंज कर दिया। उससे पहले जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की
डोबिनर्स ट्रायड्स, न्यूलैंड ऑक्टेव्स जो थे, वो डोबिनर्स बस 9 एलिमेंट्स को सेट कर पाया और न्यूलैंड बस 20 को सेट कर पा रहा था। उसके बाद आया मेंडलीव जिसने 60 एलिमेंट्स ऑलमोस्ट अपने टेबल में सेट कर दिए, उनको प्लेस कर दिया। तो ये इसकी एक अचीवमेंट थी। अचीवमेंट 2, उसने जो एलिमेंट्स थे उनको इस तरीके से अरेंज किया कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, बिल्कुल सेम थी। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप वर सेम। अचीवमेंट 3, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आगे जाकर काफी एलिमेंट्स को अभी डिस्कवर होना था, उन पे रिसर्च वर्क चल रहा था। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसके अंदर उसने वैकेंट स्पेसेस भी छोड़े कि आप जब आगे जाकर जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएं वहां पर हम उन्हें प्लेस कर पाए। तो ये उसकी एक और अचीवमेंट थी। गैप्स were left in periodic table for undiscovered elements। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे मेंडलीव्स की लिमिटेशन की। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से लिखने होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। जो सबसे पहली लिमिटेशन थी, अनसर्टेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका मतलब क्या है अनसर्टेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन? तो चलिए अपनी बुक्स खोलिए और यहां देखिए, हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज जो थी अल्कली मेटल से मिलती थी, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनसे। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज थी? जैसे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं 1 होता है, तो इनको बस 1 इलेक्ट्रॉन देना होता है टू फॉर्म द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से ही मिल रही थी। पर अगर बात की जाए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हेलोजन से भी मिल रही थी। कैसे? हाइड्रोजन को चाहिए होता है एक इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, और हेलोजन्स को भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो मेंडलीव कंफ्यूज था कि इनको यहां पे रखा जाए या हेलोजन्स के साथ रखा जाए। तो ये होता है अनसर्टेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद मेंडलीव ने बिना किसी प्रूफ दिए उसको अल्कली मेटल, हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ रख दिया। तो ये उसकी एक लिमिटेशन थी। नंबर 2, पोजीशन ऑफ isotopes could not be explained इसका मतलब क्या है? अब पहले तो हमें इस पॉइंट को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए आइसोटॉप्स होते क्या हैं। तो आइसोटॉप्स किसी एलिमेंट के are those which have same atomic number but different mass number। इसको हम लिख लेते हैं। Isotopes of element are those which have same atomic number
but different mass numbers. अगर मैं आइसोटॉप्स की बात करूं, प्रोटियम आयन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये हमारे आइसोटॉप्स हैं। किसके? हाइड्रोजन के। चलिए, अब हम थे पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। जो मेंडलीव थे वो आइसोटॉप्स को कहां प्लेस किया जाए, उन्होंने बोला एटॉमिक मासेस के बेसिस पे हम सेट कर देंगे, पर वो ये नहीं बता पाए कि उनके आइसोटॉप्स कहां प्लेस्ड होंगे। तो ये उनका वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक था, लिमिटेशन थी। जो नेक्स्ट लिमिटेशन थी, इन सम प्लेसेस एलिमेंट्स with higher atomic mass is placed before lower atomic mass. अब इसको हम देख लेते हैं। जो मेंडलीव थे उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने बोला कि हम जो एलिमेंट्स हैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पर सेट करेंगे, पर उन्होंने अपनी ही बात को खुद से कॉन्ट्राडिक्ट किया। और वो कैसे? देखिए बच्चों, अगर हम बात करें पीरियड 4 ग्रुप 8 में कोबाल्ट का मास है 58.93 और निकल का मास है 58.71। तो इस हिसाब से तो निकल को पहले प्लेस होना चाहिए था और कोबाल्ट को बाद में। पर प्रॉपर्टीज को एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेम करने के चक्कर में उन्होंने अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया और उन्होंने जिसका मास ज्यादा था जो कि कोबाल्ट, उसको पहले प्लेस किया निकल से। तो यह उनका एक लिमिटेशन था। तो नेक्स्ट जो लिमिटेशन उनका था वो था, उन्होंने अपने टेबल में, मैंने जैसा आपको बताया 60 एलिमेंट्स को सेट कर दिया था, पर 3 एलिमेंट्स को वो अभी भी सेट नहीं कर पाए थे। और वो 3 एलिमेंट्स कौन से थे? ये आपसे सीबीएसई एग्जाम से पूछ लिया जाता है। तो ही लेफ्ट 3 एलिमेंट्स एंड दोज वर नंबर 1 गैलियम, नंबर 2 स्कैंडियम, नंबर 3 जर्मेनियम। तो ये 3 एलिमेंट्स थे जिनको बच्चों वो अपने टेबल में सेट नहीं कर पाए। उसके बाद 1913 में आज तक की केमिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट मिली, जो कि दी गई हेनरी मोसले द्वारा। हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखा। मतलब एटॉमिक नंबर जिसका कम उसको सबसे पहले, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा उसको सबसे बाद। उन्होंने 1118 एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स को सेट अपने एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में करा। तो चलिए अब हम मोसले के द्वारा दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हैं। तो हेडिंग डालिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
ये किसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने डिस्कवर किया? हेनरी मोसले। तो मोसले हैज प्रपोज्ड अ टेबल known as modern periodic table. According to his table, properties of an element is periodic function of atomic number। बच्चों वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको याद होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर, मेंडलीव्स ने जो टेबल बनाया था उसके अंदर उसने एलिमेंट्स को कैसे सेट किया था? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। पर मोसले ने अपने टेबल के अंदर अपना टेबल के अंदर एलिमेंट्स को कैसे सेट किया? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यह बात आपको याद रखनी है। in table, elements are arranged in increasing order of atomic number। बच्चों जो मोसले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया उसके अंदर 7 पीरियड्स 18 ग्रुप्स थे। तो ये बात हम लिख लेते हैं, ये आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, हाउ मेनी पीरियड्स एंड हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो यू हैव टू आंसर देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल is divided into 7 periods and 18 groups। In a particular group, valence electron are always same। बच्चों जो मोसले ने पीरियोडिक टेबल बनाया उसके अंदर उसने जो ग्रुप्स बनाए और उसमें एलिमेंट सेट किए, एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे सारों के वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे। 18 ग्रुप्स थे, 18 ग्रुप्स के सारे ग्रुप्स में वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का सेम था। तो मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फोटो दिखा देता हूं। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेड बाय मोसले। अब इसके अंदर किस तरीके से एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस चेंज होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, हम सब कुछ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली, हेलोजेंस, नोबल गैसेस, ग्रुप 1, ग्रुप 2 सारे एलिमेंट्स अच्छे से समझेंगे। टिल दैट टाइम आप अपने इस लेक्चर को ढंग से देखिए। कोई भी डाउट्स हैं हमसे पूछिए, हमसे चैट बॉक्स में पूछिए, ईमेल के थ्रू पूछिए और अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।